मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर रार बरकरार है, टकराहट बरकरार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम सार्वजनिक होने वाले हैं। यह आदेश है। इन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट में दोबारा नाम दर्ज करवाने में मदद मिलेगी। कोर्ट ने दरअसल 10वीं पास के सर्टिफिकेट को भी अब एसआईआर में मान्यता देने का आदेश दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी जबरदस्त उत्साहित है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर टीएमसी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। फॉर्म 7 को भरकर देने के मामले में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच जगह जगह पर टकराव हो रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और फॉर्म 7 को जलाने का भी आरोप लग रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। दरअसल ये होता क्या है, फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए प्रयोग होता है फॉर्म 7, और चुनाव आयोग तो फॉर्म 7 पर प्रावधानों को लेकर स्थिति साफ कर चुका है। कोई भी व्यक्ति फॉर्म 7 को जमा करवा सकता है, भले एक व्यवस्था दी है कि 5 से अधिक अगर फॉर्म 7 जमा करवाए तो प्रारंभिक जांच होगी। और एसआईआर से जुड़ा मुद्दा घुसपैठियों का है, तो प्रधानमंत्री अभी वहां के दौरे पर भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया में कोई भी देश घुसपैठियों को अनुमति नहीं देता, लेकिन यहां कुछ पार्टियां उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने यह बात भाजपा मुख्यालय में कही है। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में थे प्रधानमंत्री, और टीएमसी लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रही है। सुनिए टीएमसी की बात। उच्चतम न्यायालय ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया है, और उच्चतम न्यायालय ये चाहते हैं कि जो एसआईआर प्रक्रिया है इसको पारदर्शिता से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को करना चाहिए। अब तक जैसा लग रहा है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग है। टीएमसी कुछ भी कहे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, समय दिया है और एक प्रावधान को जोड़ा। बहरहाल सौरभ दत्ता सीधे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सौरभ, जरा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जब ये आदेश दिया है कि जो स्कूल का सर्टिफिकेट है 10वीं का वो लगा सकते हैं, उसके बाद वहां एसआईआर को लेकर क्या चल रहा है, और फॉर्म 7 को लेकर भी खबरें आ रही हैं, जबकि चुनाव आयोग स्थिति साफ कर चुका है। देखिए, जब कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो उनके जो लीडर हैं, वो लीडर्स में से नंबर 2 जिनको कहा जाता है अभिषेक बनर्जी, उन्होंने खुद कहा था मंच से कि अब उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में उनका बड़ी जीत हुआ है और वो जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको मान लिया। लेकिन आज जब मैदान पे देखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल का बात मान लिया, लेकिन तृणमूल लीडर्स के बाद तृणमूल जो वर्कर्स है उनके तक पहुंच नहीं पा रहा है, और वो मानते हैं कि नहीं, ये सवाल उठ रहा है। आज बासंती में जो हुआ, बासंती के सोनाखाली करम तीर्थ में जिस तरह से फरक्का और उत्तर दिनाजपुर की तरह वहां पे भी तोड़फोड़ किए गए, और उसके बाद एक छवि देखा गया लाल जी
कि वहां पे तृणमूल के जो पूर्व कर्माध्यक्ष हैं, जो पंचायत के जो नेता हैं, वो माइक तोड़फोड़ के बाद माइक लेके आके बोल रहे हैं सब शांत रहिए, हियरिंग फिर से चालू करते हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, अगर इसके बाद भी आप तोड़फोड़ करते हैं तो वो उनके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन जो सिखाया गया है, जो उनको बोला गया था कि हर दिन एक एक जगह करके, आप देखिए एक दिन फराक मुर्शिदाबाद हो रहा है, उसके बाद उत्तर दिनाजपुर हो रहा है, उसके बाद उत्तर 24 परगना हो रहा है, फिर दक्षिण 24 परगना हो रहा है, किसी जगह एक दिन नहीं हो रहा है, एक एक साथ साथ करके कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं समझ विरोध जो बीजेपी है, उनका भाजपा है, उनका कहना है कि ये असल में एक प्लान था। इस प्लान को बंगाल के जो जनता है वो समझ रहे हैं। लाल जी, शुक्रिया फिलहाल सौरभ जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर। बहुत बहुत